वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दीपालपुर में मकान के तनाज़े पर देवर ने बेवा भाभी को तेज धार टोके से वार करके कत्ल कर दिया। गांव झुगिया भाभी जहरा बीबी बेवा मोहम्मद आशिक के साथ मकान का तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम मरहूम भाई के मकान पर कब्जा करना चाहता था। कत्ल की धमकियों पर खातून अपने 4 यतीम बच्चों को लेकर लाहौर मुंतकिल हो गई थी, जो गुज़िश्ता रोज़ जेठ खालिद के घर फैमिली से मिलने आई हुई थी। सुबह सवेरे देवर यूनुस साथी आशिक के हमरा दीवार फलांग कर बड़े भाई के घर दाखिल हुआ। सोती हुई भाभी को कत्ल करके साथी समेत फरार हो गया। मकतूला के भाई आमिर की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मंडी अहमदाबाद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। शुजाबाद में मौजा खाकी पंजाबी के इलाके में ससुरालियों ने फायरिंग करके बहू को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त 21 साला सिद्रा के नाम से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से एक बार फिर से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। शुजाबाद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां के इलाके में ससुरालियों ने फायरिंग करके बहू को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त 21 साला सिद्रा के नाम से कर ली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। रुक करेंगे चीचावतनी का। चीचावतनी थाना सिटी की हुदूद में चोरियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। चोरी की वारदातें एसएचओ थाना सिटी के लिए चैलेंज बन चुकी हैं। थाना सिटी पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए मुकम्मल नाकाम हो चुकी। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में। चीचावतनी थाना सिटी की हदूद में जराइम पेशा नासिर के हौसले बुलंद। चोरियों का सिलसिला थम ना सका। डाखाना बाजार में वाक़ मशहूर किसान पेंट स्टोर को चोरों ने रात की तारीकी में निशाना बना डाला। नामालूम चोर रात छत फाड़कर स्टोर में दाखिल हुए और लाकर तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। दुकान के मालिक का कहना है कि उसने मुख्तलिफ कंपनियों को अदायगी के लिए रकम लाकर में रखी थी, जो चोर ले उड़ाए। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि शहर में आए रोज बढ़ती हुई वारदातों पर एसएचओ थाना सिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने कहा है कि नए एसएचओ के तैनात होते ही थाना सिटी की हदूद में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं, जिससे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने आरपीओ साहिवाल और डीपीओ साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरी हलकों का कहना है कि थाना सिटी चीचावतनी में ताला तोड़ गैंग एक बार फिर सरगर्म हो चुका है। पुलिस को चाहिए कि गफलत छोड़कर जुराइम पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करे, वरना अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन बाबर सिद्दीकी के साथ जुनेद मलिक, नुमाइंदा एनटीएन न्यूज़ साहिवाल। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी डीएसपी हक नवाज मेगन की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अमन कमेटी का इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेयर उसामा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल आबिद शबीर लगारी डीएसपी हक नवाज मेकन ने रहमान हाल म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में इजलास हुआ। अमन कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र के रहनुमा और मुतल्लिका महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। मातमी रूट्स पर हर किस्म की तजावज़ात ख़त्म कर दी जाएगी। महकमा सेहत, महकमा वापडा जुलूस के साथ होंगे। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। एसी साहिवाल और डीएसपी साहिवाल आम मजदूर की तरह मुहर्रमुल हराम के अय्याम में जुलूस के साथ होंगे। सब्र तहम्मुल बर्दाश्त के साथ सिविल सोसाइटी अमन अमान को बरकरार रखने में इंतजामी और पुलिस का साथ देगी। इस मौका पर गुलाम अब्बास बलोच, सरवर जंगवी, राणा निसार अहमद, इंतखाब अली रजा शाह, राणा अब्दुल गफ्फार ने भी खिताब किया। वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ शाह वली ने सफाई के इंतजामात को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने के लिए यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, एनटीएन न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद की सर्कल लालिया के मुख्तलिफ इलाकों में 3 खुली कचहरियाँ। डीपीओ ने गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदनगर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ठट्ठा चंदू और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाहिवाल में खुली कचहरी लगाई। डीपीओ खुली कचहरियों के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकाम जारी किए। मज़ीद तफसीलात लालिया से बिलाल हसन की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक चिन्नौर पुलिस का लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद की सर्कल लालिया के मुख्तलिफ 3 इलाकों में खुली कचहरियाँ। डीपीओ चिन्नौर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदनगर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ठट्टा चंदू
और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भाईवाल में खुली कचहरियां लगाईं। डीपीओ चिन्नौट ने खुली कचहरियों के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकामात जारी किए। खुली कचहरियों का मकसद लोगों के साथ राब्ते में रहना और उनके मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना है। डीपीओ चिन्नौट अब्दुल्ला अहमद का मजीद कहना था कि अमन व अमान के क़याम और कानून के बराबर और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़ लालिया। रुक करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां इंतजामिया के बदमाशी गरीब रिक्शा ड्राइवर्स सरापा एहतजाज बन गए। मनमानी फीस वसूली के खिलाफ सड़कों पर धरना दे दिया। कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया फी रिक्शा 600 रुपये टैक्स लेती है, जो बहुत बड़ा बोझ है। इस टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। मुसलसल आज तीसरा रोज़ जा रहा है। यहाँ पे रक्षा यूनियन की रक्षा यूनियन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पॉइंटों पे, मुख्तलिफ चौराहों पे इनका एहतजाज जारी है। इनके क्या डिमांड है और बिलखसूस CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, ज़िले इंतज़ामिया से इनके क्या मुतालबात होंगे, क्या डिमांड हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सारी मुतालबात है सारी रक्शे दी पर्ची गिंदे कने रमज़ान बढ़ाने फिदा जाना इन्हें दे खिलाफ एक्शन किया वने। सारी रक्शे दी पर्ची बंद थी वने। बाकायदा असा इन्हें को पता करवाए, DC को पता करवाए, सारे को थाने सदर दा DSP गए मौजूदा उड़े मान के पता करवाए कि सारी कोई पर्ची कहीं नहीं, कोई ठेका सा कहीं नहीं किया। जरा तो ये बता रहे हैं CEO जो बैठा हुआ है आपका कमेटी के अंदर, CEO साहब की जो है ना उससे वो जो है ना टेंडर ठेका उसने दिया इनको? कोई ठेका नहीं दिया। हमारा DSP ने कहा है, उसने फोन मारा DSP को, DSP ने कहा मेरा कोई ठेका नहीं। अब एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं, मकान अपने भी नहीं है, ऊपर से बिजली के बिलों की बात करें तो 20-20, 30-30 हज़ार, 10-10 हज़ार बिजली के बिल हैं। ये गरीब लोग कहाँ जाएं? ये डिमांड करते हैं अरबाब इख्तियार से। बिलखसूस यहाँ पे डेरा गाजी खान में कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, बिलखसूस मरियम नवाज साहबा से, बीबी साहबा इस तरह से ना करें। ये जम्मे कफीर हम दिखा दिए, गरीब लोग हैं, ये हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि हमसे जो गुंडा टैक्स की मद में पर्ची लिया जा रहा है, आखिर हम कैसे भर सकते हैं? हम बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म ना करें। ये डेरा गाजी खान के मंजर है जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खोसा, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम अख्तर राव का तहसील ननकाना साहब की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मरियम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सलेंस में जारी तज़ीन व आराइश के कामों का जायज़ा लिया। DC ने बचेकी ता ननकाना रोड की तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया। तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ने देही तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ देहातों का भी दौरा किया। DC ने शहर के मुख्तलिफ पब्लिक पार्क्स की जारी बहाली समेत का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि मुतल्लिका अहकाम तरक्याती कामों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करें। हुकूमत पंजाब खसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए खसूसी इक़दाम बरोए कार ला रही है। स्पेशल एजुकेशन के इदारों में ज़ेरे तलीम बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सके। ज़िले की तमाम शहरात पर तमीरियाती काम को मुकम्मल कर लिया गया है। देही इलाकों में यकसा तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। नई तमीर की जाने वाली सड़कात पर लैंड मार्किंग और कीड़ा टाइल्स लगाने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। DC की मुतल्लिका अफसरान को हदायत, ज़िले में जारी तरक्याती स्कीमों को मार्च जून में हर सूरत मुकम्मल किया जाए। ज़िले के तमाम पब्लिक पार्क्स की बहाली का अमल 25 जून तक मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों में शफायत और पायदारी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मियाँ मोहम्मद असलम के साथ मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़ ननकाना साहब। दरियाए चनाब के पुल पर कई माह से स्ट्रीट लाइट्स टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया के मुसलसल चश्मपोशी के बाइस भी रात के वक्त में हादसात और स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं चनाब नगर से हमारे नुमाइंदे बिलाल वड़ाइच।
दरियाए चनाब के पुल पर कई माह से स्ट्रीट लाइट टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की मुसलसल चश्मपोशी के बायस रात के वक्त हादसात और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका है। ये पुल सरगोदा चिन्योट को मिलाने में शहर की हैसियत रखता है। लाखों रुपए रोजाना रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद ज़िले इंतजामिया पुल पर नस्बशुदा स्ट्रीट लाइट को मरम्मत करने में कासर नजर आती है। अहले इलाका ने कहा कि स्ट्रीट लाइट ना सिर्फ पुल की खूबसूरती में इजाफा करती हैं बल्कि हादसात में भी नुमायां कमी होती है। हमारा DC चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल से मुतालबा है कि दरियाए चनाब के पुल पर नस्बशुदा स्ट्रीट लाइट्स को मरम्मत करवाया जाए ताकि दरियाए चनाब की पुल की खूबसूरती बहाल हो सके। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड जुल्फ़िकार अली गौरी ने तहसील अहमदपुर सियाल का दौरा किया। डेप्यूटी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन जंग मोहम्मद इमरान भी उनके हमरा थे। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स जुल्फ़िकार अली गौरी ने डेप्यूटी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन जंग मोहम्मद इमरान के हमराह तहसील अहमदपुर सियाल का दौरा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी अहमदपुर सियाल गुलाम मुस्तफ़ा ताहिर, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स शौकत अब्बास की जानिब से उन्हें कपास के खेतों का मुआयना और IPM नुमाइशी प्लाट चौधरी अब्दुल कादिर गुज्जर का भी विजिट करवाया गया, जहां कपास की शानदार फसल पाई गई जो किसी भी किस्म की बीमारी या कीड़े मकोड़ों के हमले से महफूज थी, जिसकी पहली चुनाई भी हो चुकी थी। दोनों आला अफसरान की किसानों से मुलाकात भी करवाई गई। मकामी अफसरान ने उन्हें खेतों की देखभाल, बीमारियों से बचाव और किसानों को इलाकाई फसलात की रहनुमाई और ज्यादा से ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए ज़रई मुशावरत से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी। हमने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि जो ये 3 महीने का सीज़न है इसके ऊपर कॉटन के एक एक बोल को हमने बचाना है। उस सिलसिले में DG से लेके हमारे फील्ड असिस्टेंट तक हर बंदा जो है वो फील्ड में है। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर मिसाली ज़राई कारकर्दगी पर डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स जुल्फ़िकार अली गौरी ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ताहिर और असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्टिसाइड शौकत अब्बास को शाबाश दी। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से हारूनाबाद के शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ सजाद वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत पर 4 रुपये 80 पैसे जबकि डीजल की कीमत पर 7 रुपये 95 पैसे की कीमत में इजाफा किया गया। हारूनाबाद के शहरी परेशान दिखाई देते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत हमेशा ही जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा करती है इसके फौरी असरात रोज़मर्रा अशिया की कीमतों पर मुरतब होते हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं और आम शहरी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। हैरत की बात यह है कि पेट्रोल की कीमत में मौजूद इजाफे के बावजूद मार्केट में महंगाई कई गुना बढ़ जाती है। सुन के बड़ी हैरत हुई है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि जिस तरह हुकूमत ने गंदम सस्ती की है, सब्जियां सस्ती की हैं, दालें सस्ती की हैं, हर चीज़ को इतना सस्ता कर रहे हैं, और जब मैंने ये खबर देखी तो मैं तो ये परेशान हो गया। मेरे परेशान होने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इस हुकूमत ने तो महंगाई तोड़ का ऐलान किया था और ये हमें तोड़ने पर लगी हुई है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सैफुल्लाह वट्टू के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। सलावाली की यूनियन कौंसिल 124 और 125 में सुथरा पंजाब फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गया। जगह जगह गंदगी के ढेर और ताफुन की वजह से मुख्तलिफ मोज़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देकर अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलावाली की यूनियन काउंसिल 125 में, जहाँ पर सुथरा पंजाब जो है ये फ़ोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया है। कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, जगह जगह गंदगी पड़ी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, उसके साथ देखें तो वो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कोई शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनके इस बारे में क्या ख्याल है। जी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। जी भाईजान, सुथरा पंजाब के वर्कर इत्थे आने ने आके तस्वीर बना के चले जाते हैं। सफाई का मेन शहर के हालात है कि अंदरूने शहर के हालात हो सी। साडा वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ नाल की मुतालबा है
کہ یا تو ستھرا پنجاب مہم بند کر دیتی جائے تو یا پھر ایک کام کروایا جائے۔ بالکل آپ نے شہری کی بات سنی کہ انہوں نے بولا ہے کہ یہاں پر فوٹو سیشن ہی ہوتا ہے، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ یا تو یہ مہم ستھرا پنجاب والی جو ہے یہ بند کی جائے یا صفائی کا انتظام جو ہے مکمل کروایا جائے۔ کیمرہ مین رانا وسیم کے ساتھ محمد حنیف کلیار، NTN نیوز، سیلا والی۔ جی بہت شکریہ حنیف، آپ نے آگاہ کیا۔ DHQ اسپتال چنیوٹ میں مبینہ ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث نومولود بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ لواحقین سراپا احتجاج ہے، ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر وند سے۔ جی کیسر۔ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ DH ہاسپٹل کے اندر، جہاں پر ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث جو ہے نامولود بچہ جو ہے زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ متاثرین جو ہیں سراپا احتجاج اس وقت ہمارے ساتھ لواحقین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے؟ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا جی، بچے کو جب ادھر لے کے اس کی والدہ کو لے کے آئے ہیں تو یہ بچے کو ہفتے کے دن لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے پہلے تو ادھر ہمیں کہا کہ جی کل لے کے آنا، انہوں نے اپنی چھٹی کو عزیز سمجھا، سوموار کو لے کے ایڈمٹ کیا ہے، اس کے بعد نارمل کے لیے یہ کوشش کرتے رہے ہیں، تو پھر بعد میں انہوں نے چھوٹا آپریٹ کیا۔ چھوٹے آپریٹ کے دوران انہوں نے بہت سارے 2-3 جو سٹافیں تھی وہ اوپر چڑھ کے اتنا دھکم پیل کرتے رہی ہیں، بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے رہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ اتنا ظلم نہ کرے، برائے مہربانی، بچے کی جان کو کچھ ہو سکتا ہے، والدہ کو کچھ ہو سکتا ہے، آپ آپریٹ کر دیں۔ اس سے پہلے ہم نے خون کا انتظام، اپنے سارے لوازمات جو انہوں نے کہا ہوا تھا وہ سارے پورے کر کے رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی اٹھ کے گیا ہی نہیں ہے۔ بالکل، متاثرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث جو ہے نامولود بچہ جو ہے زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ متاثرین نے ارباب اختیار ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور دیگر ارباب سے جو اپیل کی کہ ڈاکٹر کے خلاف جو ہے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں نوکری سے معطل کیا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ کیسر، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ علی پور میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف میپکو افسران نے رینجرز اور پولیس کے ہمراہ گرینڈ آپریشن شروع کر دیا، جس میں کئی افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں حماد رضا بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ علی پور میپو سب ڈویژن خیرپور زداد سب ڈویژن میں بجلی چوروں اور نااہلگان کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں SC مظفر گڑھ، XCN علی پور، SDO علی پور اور ملک ظہور سمیت رینجر اور پولیس نے بھی حصہ لیا۔ شہر اور مضافات سمیت مختلف علاقوں میں ایک ہی روز میں 20 صارفین کو ڈائریکٹ کنڈی سسٹم، میٹر ٹیمپرنگ کرنے اور بوگس میٹر لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ آپریشن کے دوران 7 بجلی چور افراد کو موقع پر گرفتار کر کے مقدمات درج کر دی گئے۔ بجلی چوروں اور میٹر ٹیمپرنگ کرنے والے افراد کے میٹر بھی اتار لیے گئے۔ میپکو آفس XCN ذرائع کے مطابق 15 لاکھ روپے نادہندگان سے وصول بھی کر لیے گئے۔ XCN علی پور کہنا تھا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، جبکہ مزید بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف سماجات میں استغاثہ بھجوایا جائے۔